आज ही हल्दीराम वाले को ठा पड़सी कितना तो कांजू गाले आधा किलो के पैकेट में कितना किशमिश गाले कितो मकई शेक शेक के गाले आज सकलो हिसाब करती हूँ माँ 21 दिना में मटर पक्षी गाला भाई मैं 3 कितनी मैं 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक में साइज बड़ी होगी छोटी साइज वाली नहीं ये आई आप डोड़ी घरे बैठी बैठी की कर लूं पर बाहर नहीं जाऊं। हाँ वो केलो है थे घरे कितना जना हो 5 जना हो गए ये केले ने छोल चूज ना 5 टुकड़ा निकलना चाहिए घर का 5 सदस्य हो यहाँ जादू करने खातिर पहले केड़ो ले आ केड़ा ले गए एक सुई ले गए अरे यहाँ आमाई रपोई रपोगे ने पूरी घुमा दियो यहाँ ए उन और घुमा दियो एक फिर नीचे और घुमाओ ये आ घुमा दी कितना आदमी आ देखो ओ निकलो एक आ देखो पहलो अब मैं और नीचे गया आ देखो ऑटोमेटिक कटड़ो आवे नहीं मैं जादू की और भी ट्रिक्स है मैं थाने बताऊं ओ हाथ है नहीं अंगूठो है नहीं इन तोड़ के दिखाड़ू मैं थाने यहाँ पकड़ो अरे कौन टूटा नहीं अंगूठा नहीं यहाँ पकड़ के यहाँ ले गया और जादू क्या है वो यहाँ हुआ है अंगूठो यहाँ रह ओ अंगूठो यहाँ करके आगे यहाँ लग गए यहाँ बीच में लग जाए आंगड़ी अरे वो अंगूठो नहीं यहाँ और चल हाँ देखो यहाँ चले यहाँ लट्टू है जो चले जादू गणाई है बहुत गणा है यूँ मैं ठीक है किया जगह है दबे जना हाथ में क्यों है गे और ये बच्चना वो तो झटका मारे झटका खा लूं पर बारे नहीं जाऊं हाँ झटका खाबो कर छू अरे सच्चे मारे तो वीडियो बनाऊं मैं ले बता एक जादू थे ही दिखाड़ सको यहाँ एक माचिस की डबड़ी ले आ डबड़ी लेके भी माचिस के माई तुड़ी यहाँ खाली आंख देख लिया पाछी गाल दिया ठीक है फिर जको कोई आदमी आसी थाने न जादू दिखाड़नो है बिन कया कहीं माचिस के माई जितनी तिल्ली है नी वह गिनती करे अब यहाँ तिल्ली काट ली इम गिन ली बने इम गिन ली इंग माई तिल्ली है मान लो 25 तिल्ली में आगले थाने पूछना को नहीं कितनी तिल्ली हुई आगले ने कह दो जितनी तिल्ली हुई है नी यहाँ 25 हुई है तो 25 में 2 और 7 2 और 5 हुए 25 के माई 2 और 5 हुए तो ना आ दोनों जोड़ लो 2 और 5 कितना यहाँ 7 बा 25 तुड़िया में 7 काट दियो 7 काट दी बिन बाद में 25 तुड़ी के इंग माई गाल के बिन कह दो क्या बंद कर दिया बंद करके और बिन कह दो बंद दे थे यहाँ हाथ बजाओ अंदाजो लगाओ इंग माई का तो तिड़ी उसकी 9 का उसकी 18 का उसकी 27 का उसकी 36 थाने अंदाजा वही लगाना है कि बाजें कितनी के 9 जितनी बाजें हैं 18 जितनी बाजें हैं 27 जितनी बाजें हैं आगले ने कह दियो 2 चांस ले छू यहाँ था लागे 10 बड़ी बाजें हैं तो 18 ही हैं 10 कम बाजें ना 9 ही हैं और 18-20 ज़्यादा बाजें मतलब 27 हैं तो 8 ट्रिक्स थे कि नहीं दिखा सको जितनी तुड़ी आगलो गिने बिंगी जहाँ 22 आई तो 22 का मैं 2 दुआ में 2 और 2 4 जोड़ के 4 तुड़ी काट दे बिन कहते पाछी गाल दे
बाद में 50 हो, बजा के अंदाजो लगाया कि 18 है। अब 18 में 22 में 4 गई तो 18, 27 में 9 गई तो 18, 21 आ गई तो 21 में 3 गई तो 18, तो वो हिसाब है 9 गो। वो बहुत तकड़ो है। आगलो यहाँ रह जी देखो तो जादूगर आ गया। हाँ, और भी कई जादू हैं। दादी, ओ दादी जी। हाँ, जादू तो और घना ही है, बाद में दिखाड़ छू कौन आयो है। कौन है? मैं हूँ। हाँ, क्या है? दादी जी पगा लागू। लागे नहीं है पगा, क्या मारती फिर है बारे? पगा तो क्या लागे, घटी एडा लागे ली। दादी एडे लागण की तो थारी उम्र है। आ तो लाडी मैं तो लाग छू तो मेरी उम्र आया लाग छू, पर तू बिना उम्र आए एडा लगने वाला जून करने लाग रही है नी। दादी गोर का सिंजारा है, तो ये वास्ते मैं लुगान बुलान जा रही थी गीत गाबा ने। आ तेरी आखिरी गोर है गे? क्यों है हमारी आखिरी गोर? मैं तो अगली साल ही पूछूं। लाडी आ लखना हूं तो ने तू पूजे अगली साल ने और ने पूजन जोगी छोड़ दे। क्यों दादी? आ तो राम नी श्रेड़ी तन ठाक बनेंगे। इतनी भयानक बीमारी चल रही है कोरोना है, और तू बारे फिर के भी बीमारी ने घरे लिया में पूजे गोरे। दादी ज्यादा ज्ञान ना डोल। अटे गांव में क्या को कोरोना है? क्यों गांव में भी न कौन रहेंगे? का गांव में यहाँ कोरोना का पोसावे कोनी? अरे का तू कोरोना की माँ है जिको तेरे क्या कोरोना मान ले सी गांव में कोनी आवे? बाड़ू मुंह मिन की को वैजू की कोनी दादी, थने तो डर लागे। ओ तिखे चा चढ़ी तू रहेगी निडर। हाँ तो है तने ठाक कोनी है। 21 दिन को भारत बंद है। ये बंद रह गया सरे कोनी। मोदी जी के तो ने तो टाबर ने लुगाई बांके सरे। अच्छा, मतलब वो देश को प्रधानमंत्री लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के ई बोल के कह रही है कि बिंगे की फायदो है हैं? कह घरे रहो, मास्क लगाओ, बाहर ना निकलो, आप खातर कह नहीं बावड़ी कौन है? जद राजा प्रजाओं मदद मांगे नहीं जना समझ जानो चीज है कि मुसीबत बहुत घनी बड्डी है। हाँ, कोरोना 2-4 मरिया और मास्क लगा लिया। रोड एक्सीडेंट में हजारों मरे, बे हेलमेट लगाता तो कोनी। हाँ, बस बात ने काटने खातिर तिरक दे दिया कर तू। हाँ, तो हेलमेट लगाने में कोई मना करेगे हैं? पण भाई तेरे पर की बावड़ी पूछ में जिद्दी हुए नी जक्की को लगावे नी, हर जक्का को लगावे नी। अब बाहर निकलने मना कर दो नी, तू क्या म्यांटती फिर है? ते मान्योगे हैं? और रही बात हेलमेट की, तो जक्की टाइम गाड़ी चलावे नी, स्कूटर पर बैठे ना देखे आप के पड़ा भाई पड़े जगह तो और ही हुए और आगे हुए एक्सीडेंट अपना क्या हुए हैं। और बाइक को एक्सीडेंट हुए पड़े नहीं जा तो बिंग एक लगे लगे का बिंग सागे बैठे रहे बिंग लगे का बीड़े जिका के लगे परिवार के तो कौन लगे, सगे सगड़े समाज वाला तो कौन लगे, गांव वाला तो कौन लगे। हेलमेट भी लगाया करो और मास्क भी लगाया करो, बाड़ू मुंह बड़ी जानो। ए दादी मैं तो जाऊं, तेरी बात सुनने मार टाइम को नहीं। यांगे सावल क्या समझ जाओ, नहीं तो जो टेम है नहीं भाई उड़ जालो और बाद में वो टेम पाछो और को नहीं आवेलो नहीं समझाने वालो। ए तो गौर को नहीं पूछेंगे? ए पूछो क्यों को नहीं? गौर पूछो, घरे बैठ के पूछो आप गए बेड़ा क्यों हो ना बेड़ा उड़ने मना करे ना, आप घरे बैठ के पूछो। तो विसर्जन किया करा? क्यों विसर्जन सगड़ा का तरीका है। विसर्जन खातिर एक टब ले लो बड़ो सारो है, बिम साफ पानी गालो, 2 गंगा जल की छांटा नाक दो और बाद में भी विसर्जन करो और वो पानी संभाल के राख लियो राखी जाए तो, और बाद में स्थिति जी ठीक हुए भी पानी ने बटबुआ दो जेठा हमेशा विसर्जन करो। तरीका से है लाडी। बात तो सही है दादी जी। ठीक है दादी, दूर भी प्रणाम करूं। हाँ दूर बुलाई लाग। ए राजी रो थारे घरे रो। और ये वीडियो के लास्ट में नहीं एक ऑडियो क्लिप दिएड़ी है, बात है जरूर सुनिया, बहुत काम की है। हाँ ब्यूँ बचाव हो सके। ठीक है,
ગોર પૂજો ઈશ્વર પૂજો શોખી પૂજો પણ ઘરે रह के सावधानी पूछो कि अगली साल और भी गोर आसी। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक चाइनीज़ दोस्त से मिली है जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर है और हुआंगयांग सिटी में रहता है जो कि वुहान के बहुत ज़्यादा पास है। तो अभी क्या है, चाइना में लॉकडाउन हटा दिया है, तो उन असली में हुआ क्या है, उन्होंने बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ थी उनका पोस्टमार्टम किया है और उनको पता लगा है कि एक्चुअली में डेथ का कॉज क्या है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर उन्हें पता लग गया तभी उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है। तो वो सारी बातें मैं चाहता हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं अपने तक ही क्यों सीमित रखूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो भी ये जो डेथ्स हो रही है वो मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन है ये थिक म्यूकस है वो गले में जम जाता है और उसकी वजह से सारे एयरवेज या नेजल चैम्बर्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एयरवेज हैं उसकी मदद से जो थिक म्यूकस है वो एयर को, हवा को अंदर जाने से ब्लॉक कर देता है। थिक म्यूकस मतलब बलगम जो है वो गले में जम जाता है और वो हवा को अंदर जाने नहीं देता, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, तो तभी लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहली बात, जो लंग्स में जब ये थिक म्यूकस होता है, इन्फेक्शन होता है जो, वो लंग्स में जाने से पहले 3 दिन तक गले में ही रहता है। तो अगर आप इसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दें तो उससे डेथ नहीं होगी। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि इस म्यूकस को न्यूट्रलाइज करा जा सकता है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, हॉट लिक्विड्स आप रेगुलरली पीजिए, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, हॉट वाटर हो गया, या हल्दी के साथ गर्म पानी जितना रेगुलरली पी सकते हैं उतना ज़्यादा पीजिए। तो इससे होगा क्या, जो थिक म्यूकस जमा है हमारे हमारे गले पे वो नीचे पेट में चला जाएगा और पेट में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, वो जो जूसेस हैं वो उस बलगम को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा, आप क्या करते हैं, गार्गल्स करिए। गार्गल्स मतलब गरारे करिए, नमक के पानी के साथ गरारे हो गए या हल्दी के पानी के साथ गरारे हो गए, या जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के गरारे हो गए, बीटाडीन के गरारे हो गए, वो रेगुलरली कीजिए। तो पहला हॉट लिक्विड्स पीजिए, दूसरा एंटीसेप्टिक के गरारे कीजिए। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करनी है, जिसमें कि आप विटामिन सी रेगुलरली लीजिए। वैसे फूड जिनमें विटामिन सी होता है वो लीजिए, एंड सिट्रस फ्रूट्स लीजिए। सिट्रस फ्रूट लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग बाहर जाते हैं एटीएम के लिए, राशन लेने के लिए, या और भी कोई मेडिकल शॉप में जाते हैं, तो सब लोग क्या होता है, हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, सोचते हैं कि अब तो कंट्रोल हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। असली में ये वायरस जो है ये आपके हेयर्स में भी आता है, कपड़ों में भी आता है। तो इससे बचने के लिए जैसे ही आप बाहर से आते हैं, गेट का कोई हैंडल मत खोलिए, घर वालों को बोल दीजिए कि दरवाज़ा खुला रहे। आप दरवाज़ा खोलने के बाद सीधा वॉशरूम में जाइए और अपने कपड़ों को सोप और डिटर्जेंट में डाल दीजिए और आते ही तुरंत शावर ऑन करके अपने बाल वाल शरीर पूरा धो लीजिए। और अब अगर किसी गलती से किसी मेटालिक सरफेस को छू भी लेते हैं तो मेटालिक सरफेस पे ये वायरस जो है वो 9 घंटे तक रहता है। तो आप रेगुलरली अल्कोहल बेस्ड स्प्रे या फिर लिक्विड क्लीनिंग, जो अल्कोहल क्लीनिंग से इसको साफ कर दीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी ठंडी चीज़ मत खाइए इसमें, ना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी ठंडी चीज़ मत खाइए। जितना हो सके गर्म पानी का ज़्यादा उपयोग करिए। यही सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है मेरे चाइनीज़ दोस्त से। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे अपने किसी जानने वालों को शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसको वैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत समझिए जो किसी ने भी कुछ भी बक दिया। एक्चुअली ये प्रूवन चीज़ें हैं जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाइना से पता लगी हैं, तो इसको प्लीज़ शेयर करिए।